ज्यादातर मानसिक रोग उन लोगों को होता है जिनकी कंसंट्रेशन का डेप्थ बहुत कम होता है। मतलब कि कंसंट्रेशन में या एकाग्रता में उनकी गहराई या एकाग्रता का स्पैन या अनुभव करने का स्पैन कम है। जब हम कोई भी चीज विचार कर रहे होते हैं, किसी भी इशू के बारे में या किसी भी सब्जेक्ट के बारे में, तो विचार करते करते उसके डेप्थ में जाते, उसकी गहराई में जाते। अब समस्या कहां से शुरू होती है? पहला तो 90% या 99% लोग, अब इसकी परसेंटेज का कोई आइडिया नहीं, बट ये कहने के लिए बोल रहे हैं, इतने लगभग ज्यादातर लोग पहली बात तो डेप्थ में ही नहीं जाते। लेकिन बहुत सारे लोग जब डेप्थ में जाते हैं, गहराई में जाते हैं, तो वो अनुभव नहीं करते। 0.1% जो गहराई में जाते हैं, एकाग्रता का स्पैन या अनुभव का स्पैन, जो जिनकी गहराई बहुत अधिक होती है या लंबा होता है अनुभव का स्पैन, उनमें मानसिक रोग बहुत कम देखने को मिलते हैं या बिल्कुल नहीं मिलते। उनमें शारीरिक रोग भी नहीं होना चाहिए मेरे अनुसार। उनमें ही ज्ञान पैदा होता है। अब वो कैसे, मैं इसका लॉजिकल आपको उदाहरण के रूप में समझाने की कोशिश करूं। जैसे कोई भी वस्तु आप अपनी जीभ पर रखते, मान लो रसगुल्ले को अपने जीभ पर रख दो, उसको आप निगलने की कोशिश करो, जल्दी जल्दी खा जाओ। इसका मतलब है कि उस रसगुल्ले की टाइमिंग जो आपने रखा हुआ है, उसको अनुभव करने का, उसके स्वाद को, उसके टेस्ट को अनुभव करने का की लंबाई कम है, क्योंकि आपने बहुत थोड़ा अनुभव किया और उसको निगल गए। ठीक है, आपका मन संतुष्ट नहीं हो सकता, बॉडी में हार्मोनल सेटिस्फैक्शन नहीं हो सकता। किंतु यदि आप उस रसगुल्ले को जिसे आपने जीभ पर रखा, उसको, उसकी टाइमिंग ज्यादा रखी, क्योंकि आपका फोकस स्वाद पर ज्यादा है, तो स्वाद को लेने के या स्वाद को अनुभव करने का स्पैन जितना लंबा होगा, उतना ही मस्तिष्क संतुष्ट होगा, उतना ही आप संतुष्ट होगे और उतना ही हार्मोनल सीक्रेशन बेहतर तरीके से बॉडी में काम करेगा। इसी तरह जब आप किसी भी वस्तु पर बहुत अच्छी तरह से, गंभीरता से अनुभव करना शुरू करते हो या आपकी कंसंट्रेशन का स्पैन बढ़ता है, तो धीरे धीरे आप संतुष्ट होने लगते हो। अब इसमें समस्या कहां आती है? 99% लोग जब किसी भी वस्तु पर, चूंकि यहां स्वाद है तो आ, हो सकता है टाइम ले लेते हूं, लेकिन मैंने देखा नहीं, पर 99% लोग जब किसी भी इशू पर, किसी भी वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तो केंद्रित करते समय वो फिजिकल हो जाते हैं। फिजिकल मीन्स उनके शरीर में, उनके इंद्रियों में खिंचाव होना शुरू होता है, वो हाइपर होने लगते हैं। जैसे 99% लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो सांस को देखते हैं, और सांस को देखते देखते उनके ब्लड में फ्लो या ब्लड में हीट ज्यादा बढ़ने लगती है, और सांस ऑटोमेटिकली धीरे धीरे लंबी और गहरी होने लगती है। लंबी और गहरी होने का मतलब आप उसमें छेड़खानी कर रहे हो, आप उसमें खिंचाव कर रहे हो, जल्दीबाजी कर रहे हो। वो एकाग्रता का स्पैन नहीं, वो अनुभव का स्पैन नहीं। तो मान लो आपने 1 घंटा मेडिटेट किया भी, सांस को देखा भी, सांस को खिंचाई किया, तो आपका ब्लड प्रेशर, आपका हार्ट बीट, ये सब बढ़ जाए।
और 1 घंटे में आपको थकान होगी, आपको रिलैक्सेशन नहीं हो सकती। अब हार्मोनल फ्लक्चुएशन होगी, मेडिटेशन की स्टेट नहीं है। तो इसीलिए मैं ऐसे लोगों को जो कंपल्सिव डिसऑर्डर, मतलब जो ऐसे लोग जो बहुत खींचातानी करके, जिनकी एकाग्रता का स्पैन कम है, और वो उसी स्पैन में, मान लो वो बढ़ाते भी हैं एकाग्रता के स्पैन तो शरीर को खींच लेते हैं, ऐसे लोगों को मैं कहता हूं मेडिटेशन मत करो। पहले गति पर कंट्रोल करो, स्पीड को कंट्रोल करो, फिर उसके बाद मेडिटेशन पर जाओ। लेकिन लोग मानते बहुत कम है, बाय द वे। तो जब आप अपनी कंसंट्रेशन जहां पर आप लगा रहे हो, विचार कर रहे हो, तो विचार करते करते विचारों में खिंचाव नहीं आना चाहिए। यदि विचार बहुत खींचोगे, लंबा करोगे, तो मस्तिष्क में खिंचाव होगा, इंद्रियों में खिंचाव होगा। अल्टीमेटली होगा क्या कि कुछ वर्षों के बाद आपकी समस्याएं धीरे धीरे बढ़ जाएंगी और आपको रोग फिजिकल ही नहीं बल्कि साइकोलॉजिकल, सेंसुअल और स्पिरिचुअल भी हो जाएगा। स्पिरिचुअल डिजीज का मतलब आप समझ लो, मेरे अनुसार स्पिरिचुअल डिजीज का मतलब है कि कहीं पर आप फोकस कर रहे हो तो आप अपने शरीर को खींच रहे हो, आप अपने इंद्रियों को खींच रहे हो। तो एकाग्रता जब आप करते हो तो अनुभव करते हुए यदि एकाग्रता करोगे तो बॉडी में किसी भी हिस्से में खिंचाव नहीं आएगा, अननेसेसरीली खिंचाव नहीं आएगा, और आप उसका उपयोग अधिक से अधिक कर सकते हो। जिस साधन का उपयोग कर रहे हो, यदि उस साधन को, ध्यान दो, जिस साधन का उपयोग कर रहे हो, यदि उस साधन को हार्म करोगे उपयोग करते समय, तो आपका फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज, साइकोलॉजिकल डिजीज, सारी डिजीज हो जाएंगी, आप बचा नहीं सकते। इसलिए कोई भी सब्जेक्ट के बारे में जब आप सोचते हो तो आपका थिंकिंग पैटर्न स्लो, रिदमिक, और उसमें रेस्टिंग का मोमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, ताकि ब्रेन को सोचते सोचते, थिंकिंग पैटर्न में जाते जाते रिलैक्सेशन भी मिलता रहे, रेस्टिंग भी मिलता रहे। यही यदि कर लोगे तो आपकी मेंटल ग्रोथ जबरदस्त हो जाएगी और कंसंट्रेशन का स्पैन बहुत गहरा हो जाएगा। ज्यादातर लोग जब कंसंट्रेशन करते हैं तो वो इसी प्रकार का खिंचाव करके अपनी डायाफ्राम की सत्यानाश कर देते हैं, और डायाफ्राम का सत्यानाश करने पर उनको वो डकार आती है जिसमें स्मेल नहीं, स्मेललेस बर्पिंग होती है, एक्सट्रीम बर्पिंग। और ऑल द टाइम उनके अपर स्टमक एरिया में, चेस्ट एरिया में, मिडिल एब्डोमेन में खिंचाव बना रहता है, और उन्हें हमेशा उस खिंचाव से डर बना रहता है। तो धीरे धीरे वो फियर के करीब जाने लगते हैं, एंजाइटी, फियर, हार्ट अटैक के, हार्ट अटैक का फियर, ये सारे फियर उनको धीरे धीरे आने लगते हैं। तो इससे बचो। मसल को, ध्यान दो, कंसंट्रेशन ऐसी होनी चाहिए जिसमें मसल पर स्ट्रेस ना आए। उसके लिए मेरे बहुत सारे प्रोग्राम हैं। देखो, अपने को डायग्नोज पहले करो, अपनी एनालिसिस पहले करो कि प्रॉब्लम कहाँ आती है। प्रॉब्लम खाने की नहीं है ज्यादा। एक बात समझ लो, जो लोग कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा खा लेते हैं, बहुत हम संतुष्ट नहीं होते, बार बार खाने का मन करता है, यदि आपकी कंसंट्रेशन का स्पैन ही कम, यदि आपका कोई भी खाना जो चबा रहे हो, चबाते समय तो स्वाद लेते नहीं आप,
चबाने के बाद जो थोड़ा थोड़ा चबाते हो, फिर रेस्टिंग करते हो, फिर उसके बाद टेस्ट लेते हो। तो जब आप टेस्ट लेते हो, यदि उसका स्पैन नहीं बढ़ा तो आप यहाँ से संतुष्ट नहीं होगे। कुछ घंटों के बाद आपको फिर से खाने का मन। इवन कि ऐसे लोग पानी प्रेफर नहीं करते, खाना प्रेफर करते हैं, क्योंकि खाने का स्पैन, आपने टेस्ट लेने का स्पैन कम किया, रिड्यूस किया, तो माइंड भोजन ही मांगेगा, पानी नहीं, क्योंकि उसको भोजन चाहिए। भोजन से उसने संतुष्टि नहीं लिया, जबकि पानी से संतुष्ट हो सकता था वो, पर वो भोजन मांगेगा। इसलिए प्लीज कृपया करके आप सभी लोग अपने स्पैन को बढ़ाएं, अनुभव करने के स्पैन को, चाहे वो खाने के स्पैन, चाहे वो थॉट का स्पैन, चाहे जिसका स्पैन, चाहे जिस भी चीज का, चाहे कोई भी काम करें, उसका स्पैन जब तक नहीं बढ़ाते तब तक आपको किसी भी प्रकार के डिजीज से मुक्ति नहीं मिल सकती। ये लिख लें, चाहे जितना खाने में प्रिकॉशन कर लें, चाहे जितना आप धार्मिक कार्य कर लें, चाहे जितना आप सेवा भाव कर लें, क्योंकि आपके तरीके में गड़बड़ी है। तो अंडरस्टैंड करो और अनुभव के स्पैन को बढ़ाओ। अनुभव के स्पैन को बढ़ाने का मतलब ये नहीं कि शरीर में खिंचाव, ढीला करो, लूज करो। ठीक है, धन्यवाद।